हेलो बच्चों। आज हम लोग मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जनरली हर जगह यूज है, पंखा में, बाइक में, कार में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में। जो भी मशीन है जिसमें मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज उसमें होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत मोटर के एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है विद्युत मोटर में, जिसके अवतल कॉनकेव ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। ठीक है, ये देखो तांबे के तार का कुंडली है, यानी ये देखो तांबे का तार ये देखो कुंडली पूरा गोल से यहाँ वापस आके जुड़ा हुआ है ना, तांबे के का तार का है। ठीक, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। मोटर का क्या बोलते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर कहते हैं मोटर का, ये कुंडली तार जो बन लगा हुआ है। ठीक है, इसको मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वल्यों स्प्लिट रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। ठीक है, दोनों छोर, एक छोर ये हो गया, ये R2 से जुड़ा है, ये R1 से जुड़ा है। खंडित मतलब पूरा कंप्लीट रिंग ये हो गया, ये खंडित हो गया, आधा रिंग, हाफ रिंग। ठीक है, दो हाफ रिंग से देखो, दो हाफ रिंग से R1 और R2 से जुड़ा हुआ है। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, जुड़ा है दोनों का, लास्ट का कोना जुड़ा हुआ है। ठीक है, वल्यों को कार्बन के ब्रशों B1 और B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। देखो कार्बन का ब्रश है, एक B1 इधर है, एक B2 इधर है। दोनों वल्यों को, दोनों रिंग को ये हल्का टच किया हुआ है, हल्का टच, ज्यादा टच नहीं किया हुआ है, हल्का टच, ताकि जब ये मोटर घूमेगा, घूम के R2 यहां आ जाएगा, मान लो R2 यहां आ जाएगा, R1 यहां चल जाएगा, तो तब भी ये R1 से टच करेगा ये ब्रश कार्बन का। ठीक है, और ये R1 क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ R2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, ताकि ये मूवेबल रहे। क्यों ऐसा हाफ रिंग क्यों है? फुल रिंग रहता है या ये अच्छे से इसको अटैच कर देते तो दिक्कत क्या होता है, ये मूव नहीं कर पाता है ना। अभी ये मूवेबल है। ठीक, चलो, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, जब ये बैटरी से देखो जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ यानी धारा इधर से आएगी, इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर से लौट आएगी, है ना। चलो, जब जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा प्रबल समान होती है, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती है। इसलिए चलो इसको एक बार हम समझाते हैं, फिर इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर देखो, ये विद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर है। चलो एक आसान से एक बार समझते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर से अभी छोड़ेंगे नहीं, पूरा समझेंगे। ठीक है, देखो मान लो दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है उसका, एक साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। देखो ये फील्ड बना हुआ है। ठीक है, फील्ड बना हुआ है। अच्छा, लेफ्ट हैंड थंब रूल याद है? क्या था लेफ्ट हैंड थंब रूल में? देखो ये मध्यमा जो है, मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा था? धारा यानी करंट आई को दिखा रहा था। ये तर्जनी या फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रहा था? क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा था। ठीक है, ये अंगूठा किसको दिखा रहा था? बल को, फोर्स को। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। मान लो ये ए और बी है, ये ए बी साइड है। ठीक है, इस पे हम देखते हैं, ये देखो वैसे ही कनेक्ट है, ये हाफ रिंग से, ये ब्रश से टच है, ये भी हाफ रिंग से, ये ब्रश से टच है। ठीक, देखो यहां मान लो ये ए बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी पे हम लोग क्या देखेंगे? फोर्स कहां लग रहा है। ठीक, ए बी पे फोर्स देखने के लिए देखो इसको यहां यहां से देखते हैं। ये ए बी है, यहाँ ये ए है, ये ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो फील्ड की क्या है, इस ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, करंट आई का डायरेक्शन, और ये मोशन या फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, देखो क्या होगा, इस फील्ड पे ये इधर क्या जाएगा, फील्ड यानी फर्स्ट फिंगर इधर लगेगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर लगेगा, ये फर्स्ट फिंगर ये मिडिल फिंगर। तो अब देखो अपना हाथ करके देखो, ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है फोर्स, यहाँ क्या आ रहा है, फोर्स या बल आ रहा है ना, बल आ रहा है, बाहर की तरफ बल आ रहा है। ठीक, यानी यहाँ नीचे से अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर से ये बुक के अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। यानी अगर नीचे से ऊपर ढकेलेगो तो ये क्या है, कहाँ आएगा, ए बी किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ए बी किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, करंट उल्टा हो गया, यहाँ करंट कैसे था, इधर था ए से बी की तरफ, यहाँ करंट कैसे हो गया, सी से, मान लो ये सी है ये डी है, तो यहाँ करंट कैसा हो गया, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ। तो यहाँ फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ कैसा लगेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, सॉरी, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ये ऐसे टर्न करेगा, ये पूरा रिंग जो है वो ऐसे टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा। यानी फिर क्या होगा, ए और बी किधर आ जाएगा, इस साइड, ए बी इधर आ जाएगा, और सी और डी इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। फिर क्या होगा, जब ए और बी यहां आ जाएगा तो ए बी अभी किससे कनेक्टेड था, नेगेटिव टर्मिनल से, माइनस से। यहाँ देखो ये माइनस है ये प्लस है, ए बी किससे कनेक्टेड था, माइनस से, और सी डी किससे कनेक्टेड था, प्लस से। और ए बी में किधर, नीचे से, ए बी में किधर फोर्स लग रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ। जब ये माइनस से कनेक्टेड था, अब जब ये प्लस से कनेक्टेड हो जाएगा तो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। वैसे ही इसमें फिर सीडी में क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। ऐसे ही ये बार बार गोल 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 घूमता जाएगा। ठीक है, देखो फिर से यहां पढ़ते हैं, देखो क्या बोला, जब अमेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, जब यहां से धारा प्रवाहित होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगेंगे। ए बी और सी डी पे समान मान पे के, लेकिन विपरीत दिशाओं में फोर्स लगेगा। ठीक है, बल लगेगा, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रबल समान है। क्योंकि इसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है दोनों सेम है, करंट आई क्या है, इसमें भी करंट आई सेम है, इसमें भी, मान लो इसमें 1 एम्पियर हो रहा है तो इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसीलिए बराबर फोर्स लगेगा, बल जो है बराबर लगेगा। इन इनसे एक बल युग्म मतलब दोनों, एक मान लो बल लग रहा है इधर से और दूसरे वाले पे लग रहा है इधर से, तो दोनों ऐसे जाके ऐसे ऐसे गोल घुमाएंगे तो बल युग्म युग्म बन रहा है दोनों। ठीक है, बनता है, जिस कारण आर्मेचर घूर्ण करने लगता है, यानी आर्मेचर घूमने लगता है। ठीक, आधे घूर्ण के बाद जब सी डी आधा घूम गया, यहां से यहां आ गया, मान लो R2 कहां आ गया, यहां पे R1 हो गया ऊपर। ठीक, आधे घूर्ण के बाद सी डी ऊपर चली जाती है, ये सी और डी कहां चली जाएगी, यहां पे सी और डी यहां हो जाएगी। ठीक है, सी डी यहां हो जाएगा। ठीक, आधे घूर्ण के बाद जब सी डी भुजा ऊपर चली जाती है और ए बी भुजा नीचे आ जाती है, ए बी भुजा कहां जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तब वलयों के स्थान भी बदल जाते हैं। ठीक है, वलयों का स्थान भी R1 ऊपर चल जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर और नीचे वाले भुजाओं में धारा की दिशाएं वही बनी रहती है। ठीक है, जैसे यहां क्या हो रहा था, धारा इधर आ रहा था, इधर जा रहा था, तो फिर ऊपर जब चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सी डी में इधर आएगा और ए बी में इधर आएगा, तो धारा का दिशा तो सेम रहेगा। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से वामावृत्त या दक्षिणावृत्त घुमाते रहेगा, एक ही तरह से घुमाते रहेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बार बार, मान लो गोल 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 ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर के आर्मेचर
विद्युत मोटर के आर्मेचर की ध्रुव एक्सिस पर यदि ब्लेड्स लगा दिए जाएं तो मोटर विद्युत पंखा बन जाता है। ठीक है, मोटर क्या बन जाता है? विद्युत पंखा बन जाता है। ध्रुवी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीनों जैसे लेथ मशीन को चलाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर को भी विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। टेप रिकॉर्डर भी विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो ये विद्युत मोटर समझ गए। चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, सर्वप्रथम फराडे एक साइंटिस्ट है। ठीक है, साइंटिस्ट थे, सॉरी अब नहीं है। 1831 में यह दिखाया कि यदि किसी चुंबक तथा तार के बीच एक बंद कुंडली या क्लोज्ड कॉइल के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक मतलब बहुत कम क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। देखो फराडे क्या बोले, जब एक कुंडली, एक बंद क्लोज लूप कुंडली है, ये कुंडली मतलब क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप है, इसको पूरा कनेक्ट किया गया है और एक मैग्नेट, बार मैग्नेट लिया गया है। दोनों के बीच जब भी गति होगा, देखो के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदली जाए। बीच के मान लो यहां है, इसको आगे बढ़ाया जाए या इसको आगे बढ़ाया जाए, दोनों के बीच के दूरी को शीघ्रता से बदला जाए, कम या ज्यादा किया जाए। बदलना मतलब ऐसा कम ही करना नहीं, कम या ज्यादा किया जाए तो बदला जाए तो कुंडली, इस तार में ये कुंडली में एक क्षणिक मतलब बहुत माइनर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और समझते हैं। तांबे के एक तार को बंद लूप का आकार देकर उसे दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर जी, जो विद्युत धारा सूचित करने वाला एक युक्ति या डिवाइस है। देखो क्या किया गया, एक तांबे का तार लिया गया, दोनों सिरों से बंद है, ये गोल बनाया गया और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाए। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इसमें पॉइंटर होता है। जैसे ही हल्का भी करंट आएगा ये पॉइंटर अपने जगह से डिस्प्लेस होगा, हल्का भी करंट आएगा तो ये पॉइंटर हिलेगा ऐसे। ठीक है, चलो से जोड़ दिया जाता है। एक छड़ चुंबक या बार मैग्नेट, छड़ चुंबक हम लोग देखे थे, नॉर्थ और साउथ पोल वाला छड़ चुंबक था। बार मैग्नेट को लूप के अक्ष के सीधे, लूप के एक्सिस में, ये लूप के एक्सिस में है, लूप के अक्ष के सीध में स्थिर रखते हैं, एकदम सीध में स्थिर रखते हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सीध में स्थिर रखेंगे अक्ष के। गैल्वेनोमीटर के संकेतक पॉइंटर का कोई विक्षेप नहीं होता है, ऐसे ही अस्थिर रखेंगे। यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है वो कहीं हिलेगा नहीं, हिले डोलेगा नहीं। ठीक है, अर्थात लूप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे एकदम इसके एक्सिस पे सीधे कोई हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, एकदम सीधे रखेंगे तो क्या होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई हलचल, कोई इसका पॉइंटर हिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे। लूप को स्थिर रखते हुए छड़, लूप को स्थिर रखें, ये लूप जो है उसको स्थिर रखें, वहीं रखे हुए हैं। छड़ चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाते हैं। किसी एक सिरे को मतलब नॉर्थ और साउथ है तो या तो साउथ को ले आए या तो नॉर्थ को। ठीक है, इसकी ओर ले आ रहे हैं। ठीक है, लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, या तो पास लाएं या तो दूर ले जाएं। ले जाने पर या फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर, या तो चुंबक को स्थिर रखना है या तो देखो क्या करेंगे, या तो इसको इधर नजदीक लाएंगे, ये चुंबक को नजदीक लाएं या चुंबक को दूर ले जाएं। ठीक, या तो इस लूप को नजदीक चुंबक के ले आए या दूर ले जाएं, दोनों में से किसी एक को घसकाएंगे। घसकाने से क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, है ना। या फिर चुंबक को स्थिर रख लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर, अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर, अर्थात मेन पॉइंट देखो, अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी
को शीघ्रता से बदलने पर या दूसरे शब्दों में उनके बीच अपेक्षित गति रिलेटिव मोशन उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर में संकेत का विक्षेपण होता है, संकेतक का विक्षेपण होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो अपने जगह से डिफ्लेक्ट करेगा। कब? जब चुंबक और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर, चुंबक और ये चुंबक हो गया, ये लूप हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर, या तो चुंबक को दूर ले जाएं या चुंबक को नजदीक ले आए, या लूप को दूर ले जाएं या लूप को नजदीक ले आए, दोनों में क्या होगा? शीघ्रता से इन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी। तब क्या होगा? तब क्या हो रहा है? या अपेक्षित गति होगी, तब क्या हो रहा है? तो गैल्वेनोमीटर के संकेतक में विक्षेपण हो रहा है, यानी ये गैल्वेनोमीटर का सुई डिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपण हो रहा है यानी लूप में क्या हो रहा है? करंट आ रहा है। ठीक है, करंट उत्पन्न हो रहा है। लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। जब तक गति रहेगा, जब तक ये नजदीक दूर जाते रहेगा या नजदीक आते रहेगा, जब तक नजदीक आते रहेगा तब तक ही ये इसमें करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया तो करंट फ्लो होगा, जैसे ही रुकेगा ये करंट फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले धारा को प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा याद रखना क्या होता है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले धारा को प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन तुम लोग को याद करना है। ठीक है, किसका किसका? प्रेरित धारा किसे कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? समझ गए? किस प्रकार धारा उत्पन्न हो रहा है? ये क्वाइल को, या तो देखो 3-4 चीज समझ लो, दोनों के बीच में मोशन बना रहना चाहिए। ठीक है, या तो इस चुंबक को नजदीक ले आएंगे या तो इस चुंबक को दूर ले जाएंगे तब भी गति बनेगा, या इस चुंबक को ऐसे ही छोड़ देंगे और इस लूप को नजदीक ले आएंगे या इस लूप को दूर ले जाएंगे तो गति बनेगा। गति बनने से क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर के जो सुई है इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये अपने जगह से हिलेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, हिलने का मतलब इस लूप में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी करंट फ्लो को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट, या फिर क्या बोलते हैं? इस घटना को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों का डेफिनेशन हमको कमेंट में चाहिए, सब लोग लिखेगा। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाफ ईयरली एग्जाम में कितना नंबर साइंस में आया, साइंस में कितना नंबर आया कमेंट कीजिए, और क्या सारे चैप्टर्स के टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन के टाइम आ गया है। रिवीजन कीजिए, गाइड सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।